पायल के अब्बू शरद कैंसर के मरीज थे। उनके इलाज के लिए कमला कई घरों में मुलाजिम का काम किया करती थी। कमला सुबह से शाम काम ही किया करती थी, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। और रात में थकी हारी जब अपने घर पहुंचती तो अपने घर का सारा काम किया करती थी। अम्मी, आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब काम सीख जाओगी। कमला अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने लगी। जैसे जैसे कमला बोलती वैसे वैसे पायल किया करती थी। कुछ ही रोज में पायल खुद ही खाना बनाने लगी। अम्मी, मैंने खाना बना लिया। अरे वाह, स्कूल से लौटकर तुमने खाना भी बना लिया? जी अम्मी, होमवर्क भी हो गया और खाना भी बन गया। बहुत बढ़िया। पायल ने अपने अम्मी अब्बू को खाना खिलाया। उस दिन पूरा परिवार बेहद खुश था। उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई ही थी कि दुखों ने दस्तक दे दी। पायल के अब्बू का इंतकाल हो गया। पायल की अम्मी और पायल दोनों अकेले पड़ गए थे। अब तक वो अपने अब्बू की बीमारी ठीक करने के लिए काम किया करते थे। अब बस तू ही मेरा सहारा है, मैं तेरी जिंदगी बेहतर कर सकूं, अब बस यही ख्वाहिश है मेरी। कुछ अरसे बाद दोनों इस दुख से उभर गए। कमला फिर से काम पर जाने लगी। पायल स्कूल से लौटती और घर आकर सारे काम को अंजाम देती। एक रोज की बात है, कमला थकी हारी घर लौटी। आज तो बहुत काम करना पड़ा, या खुदा, मेरी तो कमर ही टूट गई। अम्मी, क्या जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे? क्या जिंदगी भर आप ऐसे ही मुलाजमत करती रहेंगी? नहीं पायल, जब तू बड़ी हो जाएगी, अच्छा जॉब करेगी, तब मुझे मुलाजमत करने की क्या जरूरत है। नहीं अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे हालात बदल जाएं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अभी तुम छोटी बच्ची हो और मैं एक अनपढ़। अम्मी, हम दोनों इतना अच्छा फरसान बनाते हैं, क्यों ना हम फरसान बनाकर फरोख्त करें? ये इतना आसान नहीं है पायल। फरसान बनाने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत होगी और वो मशीन बेइंतहा महंगी होती है। क्या हम सेकेंड हैंड मशीन नहीं ले सकते हैं? सेकेंड हैंड मशीन के लिए भी पैसे तो लगेंगे ना। ठीक है अम्मी, हम अब से पैसे बचाएंगे और जल्द ही फरसान बनाने की मशीन खरीद लेंगे। कमला हर महीने कुछ न कुछ पैसे गुल्लक में इकट्ठे करने लगी। कुछ महीनों बाद काफी पैसे जमा हो गए। पायल ने सारे पैसे निकाले। अम्मी, अब हमारे पास 8,000 हैं। मुझे लगता है इतने पैसों में पुरानी मशीन तो आ ही जाएगी। हाँ, शायद कल जाकर देखते हैं। अगले रोज पायल और कमला बाजार पहुँचे और पुरानी मशीनों की दुकान को ढूंढने लगे। वो लोग काफी देर तक ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई दुकान नहीं मिली। पायल, मुझे लगता है ऐसी कोई दुकान है ही नहीं। थोड़ा और ढूंढते हैं ना, मुझे यकीन है कि नमकीन बनाने की मशीन जरूर मिलेगी। ठीक है। कमला और पायल इधर उधर देख ही रहे थे कि एकाएक उन्हें एक पुरानी मशीन की दुकान दिखाई दी। अभी तो ये दुकान यहाँ नहीं थी। ये दुकान कहाँ से आ गई? अम्मी, शायद हमने देखी ही नहीं होगी। जो भी हो, चलिए ना अंदर चलते हैं। भाईजान, क्या आपके पास पुरानी फरसान बनाने की मशीन है? हाँ है ना, आपको जो भी चाहिए हमारे पास मिलेगा। पर भाईजान, हमारे पास पैसे कम हैं। पैसों की फिक्र मत कीजिए बहन जी, आपके पास जितने पैसे होंगे हम उतने पैसे में आपको ये मशीन दे देंगे। आइए, अंदर आइए। दुकानदार ने उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखाई। ये देखिए। ये तो बहुत महंगी लग रही है। बिल्कुल नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं? 8,000 रुपए। तो बस ये मशीन आपकी हुई। सच्ची? बिल्कुल। कमला और पायल मशीन लेकर घर आए और नमकीन बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक दोनों मेहनत करते रहे। अब सो जा पायल, तुझे कल स्कूल भी जाना है ना, बाकी कल करते हैं। ठीक है अम्मी। कमला और पायल दोनों सो गए।
और अचानक आधी रात को वो मशीन अपने आप चलने लगी। उस मशीन ने बहुत सारे अलग अलग फरसान पैकेट बना दिए। जब कमला और पायल सुबह उठे तो सारा घर फरसान के पैकेट से भरा हुआ था। अम्मी, क्या आपने रात में ये सब किया? नहीं, मुझे लगा कि ये सब तुमने किया होगा। वो दोनों बेहद हैरान थे कि आखिर ये पैकेट बनाए किसने, पर जो भी था कोई उनकी मदद ही कर रहा था। अगली रात उन्होंने फिर से ढेर सारा फरसान बनाने की तैयारी की और सो गए। इस रात भी मशीन अपने आप पैकेट्स बनाने लगी और पैक करने लगी, लेकिन इस रात मशीन की आवाज से पायल की नींद खुल गई। अब्बू! पायल ये देखकर चौंक गई कि उसके अब्बू की रूह पैकेट्स बना रही थी। कमला भी उठ गई। कमला और पायल दोनों की आंखों में आंसू थे। तो वो आप थे जो हमारी मदद कर रहे थे। मैं जीते जी तो तुम दोनों पर बोझ बना रहा, अब मरने के बाद तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। पर अब्बू, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं यहीं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। जादुई नमकीन की मशीन मिलने के बाद उनकी तो जिंदगी बदल गई। उन्होंने खुद की दुकान खोल ली और अब कमला मुलाजमत नहीं करती थी। शायद इसीलिए कहते हैं कि अम्मी अब्बू अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इतना कि मरने के बाद भी उनका भला ही सोचते हैं। पायल के अब्बू शरद कैंसर के मरीज थे। उनके इलाज के लिए कमला कई घरों में मुलाजिम का काम किया करती थी। कमला सुबह से शाम काम ही किया करती थी, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। और रात में थकी हारी जब अपने घर पहुंचती तो अपने घर का सारा काम किया करती थी। अम्मी, आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब काम सीख जाओगी। कमला अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने लगी। जैसे जैसे कमला बोलती वैसे वैसे पायल किया करती थी। कुछ ही रोज में पायल खुद ही खाना बनाने लगी। अम्मी, मैंने खाना बना लिया। अरे वाह, स्कूल से लौटकर तुमने खाना भी बना लिया? जी अम्मी, होमवर्क भी हो गया और खाना भी बन गया। बहुत बढ़िया। पायल ने अपने अम्मी अब्बू को खाना खिलाया। उस दिन पूरा परिवार बेहद खुश था। उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई ही थी कि दुखों ने दस्तक दे दी। पायल के अब्बू का इंतकाल हो गया। पायल की अम्मी और पायल दोनों अकेले पड़ गए थे। अब तक वो अपने अब्बू की बीमारी ठीक करने के लिए काम किया करते थे। अब बस तू ही मेरा सहारा है, मैं तेरी जिंदगी बेहतर कर सकूं, अब बस यही ख्वाहिश है मेरी। कुछ अरसे बाद दोनों इस दुख से उभर गए। कमला फिर से काम पर जाने लगी। पायल स्कूल से लौटती और घर आकर सारे काम को अंजाम देती। एक रोज की बात है, कमला थकी हारी घर लौटी। आज तो बहुत काम करना पड़ा। या खुदा, मेरी तो कमर ही टूट गई। अम्मी, क्या जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे? क्या जिंदगी भर आप ऐसे ही मुलाजमत करती रहेंगी? नहीं पायल, जब तू बड़ी हो जाएगी, अच्छा जॉब करेगी, तब मुझे मुलाजमत करने की क्या जरूरत है? नहीं अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे हालात बदल जाएं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अभी तुम छोटी बच्ची हो और मैं एक अनपढ़। अम्मी, हम दोनों इतना अच्छा फरसान बनाते हैं, क्यों ना हम फरसान बनाकर फरोख्त करें? ये इतना आसान नहीं है पायल। फरसान बनाने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत होगी और वो मशीन बेइंतहा महंगी होती है। क्या हम सेकेंड हैंड मशीन नहीं ले सकते हैं? सेकेंड हैंड मशीन के लिए भी पैसे तो लगेंगे ना। ठीक है अम्मी, हम अब से पैसे बचाएंगे और जल्द ही फरसान बनाने की मशीन खरीद लेंगे। कमला हर महीने कुछ न कुछ पैसे गुल्लक में इकट्ठे करने लगी। कुछ महीनों बाद काफी पैसे जमा हो गए। पायल ने सारे पैसे निकाले
अम्मी, अब हमारे पास 8,000 है। मुझे लगता है इतने पैसों में पुरानी मशीन तो आ ही जाएगी। हाँ, शायद कल जाकर देखते हैं। अगले रोज पायल और कमला बाजार पहुँचे और पुरानी मशीनों की दुकान को ढूंढने लगे। वो लोग काफी देर तक ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई दुकान नहीं मिली। पायल, मुझे लगता है ऐसी कोई दुकान है ही नहीं। थोड़ा और ढूंढते हैं ना, मुझे यकीन है कि नमकीन बनाने की मशीन जरूर मिलेगी। ठीक है। कमला और पायल इधर उधर देख ही रहे थे कि एकाएक उन्हें एक पुरानी मशीन की दुकान दिखाई दी। अभी अभी तो ये दुकान यहाँ नहीं थी। एकाएक ये दुकान कहाँ से आ गई? अम्मी, शायद हमने देख ही नहीं होगी। जो भी हो, चलिए ना अंदर चलते हैं। भाईजान, क्या आपके पास पुरानी फरसान बनाने की मशीन है? हाँ है ना, आपको जो भी चाहिए हमारे पास मिलेगा। पर भाईजान, हमारे पास पैसे कम हैं। पैसों की फिक्र मत कीजिए बहन जी, आपके पास जितने पैसे होंगे हम उतने पैसे में आपको ये मशीन दे देंगे। आइए, अंदर आइए। दुकानदार ने उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखाई। ये देखिए। ये तो बहुत महंगी लग रही है। बिल्कुल नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं? 8,000 रुपए। तो बस ये मशीन आपकी हुई। सच्ची? बिल्कुल। कमला और पायल मशीन लेकर घर आए और नमकीन बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक दोनों मेहनत करते रहे। अब सो जा पायल, तुझे कल स्कूल भी जाना है ना, बाकी कल करते हैं। ठीक है अम्मी। कमला और पायल दोनों सो गए और अचानक आधी रात को वो मशीन अपने आप चलने लगी। उस मशीन ने बहुत सारे अलग अलग फरसान पैकेट बना दिए। जब कमला और पायल सुबह उठे तो सारा घर फरसान के पैकेट से भरा हुआ था। अम्मी, क्या आपने रात में ये सब किया? नहीं, मुझे लगा कि ये सब तुमने किया होगा। वो दोनों बेहद हैरान थे कि आखिर ये पैकेट बनाए किसने, पर जो भी था कोई उनकी मदद ही कर रहा था। अगली रात उन्होंने फिर से ढेर सारा फरसान बनाने की तैयारी की और सो गए। इस रात भी मशीन अपने आप पैकेट्स बनाने लगी और पैक करने लगी, लेकिन इस रात मशीन की आवाज से पायल की नींद खुल गई। अब्बू! पायल ये देखकर चौंक गई कि उसके अब्बू की रूह पैकेट्स बना रही थी। कमला भी उठ गई। कमला और पायल दोनों की आंखों में आंसू थे। तो वो आप थे जो हमारी मदद कर रहे थे। मैं जीते जी तो तुम दोनों पर बोझ बना रहा, अब मरने के बाद तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। पर अब्बू, अब हमें क्यों छोड़कर चले गए? मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं यहीं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। जादुई नमकीन की मशीन मिलने के बाद उनकी तो जिंदगी बदल गई। उन्होंने खुद की दुकान खोल ली और अब कमला मुलाजमत नहीं करती थी। शायद इसीलिए कहते हैं कि अम्मी अब्बू अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इतना कि मरने के बाद भी उनका भला ही सोचते हैं।